यहाँ पर कोई ना कोई संत आता ही आता है। और मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि ये संत कोई साधारण नहीं है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो। यानी कि संत का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रयाग में स्नान कर लीजिए। हम लोगों ने नवधा भक्ति में ये श्रवण किया कि 9 में से किसी के पास यदि एक भी हो तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत ही प्रिय है। और इसी को भागवत जी में प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी 9 भक्ति है, 9 प्रकार से आपको जो पसंद हो वही कर लो। लेकिन हिरण्यकशिपु को मानने वाला था। कार्तिक मास के महात्म्य में आगे प्रसंग आता है कि महाराज ये जो जय और विजय थे ये तो भगवान के भक्त थे, पार्षद थे। तीन को फिर ये राक्षसी योनि क्यों प्राप्त हो, ये राक्षस क्यों बन गए? भागवत जी के अनुसार यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नारद जी से कि महाराज ये जो अभी शिशुपाल का वध हुआ इसमें से ये दिव्य तेज कैसे निकला? नारद जी महाराज कहते हैं कि तेज इसलिए निकला कि ये शिशुपाल कोई साधारण नहीं था, ये साक्षात भगवान का पार्षद है जो ऋषि के श्राप के कारण आज असुर बन गया है। आज भगवान की कृपा हुई कि 3 जन्मों तक ये असुर बनता आ रहा है। ये इसका अंतिम समय था, ये अंतिम इसका जन्म था। भगवान इतने अकारण करना वाले हैं कि जिसका अनुमान भी आप लोग नहीं लगा सकते। जय और विजय को श्राप मिला कि जाओ तुम 3 जन्मों तक असुर बन जाओ। मेरे परमेश्वर ने देखा कि मेरे भक्त, मेरे सेवक आज असुर बन रहे हैं। बोले कि चिंता मत करो, तुम मेरे आश्रित हो और मेरे भक्त हो, इसलिए तुम 3 जन्म तक जाकर के असुर बनोगे। मैं 4 जन्म लेकर के आके तुम्हारा उद्धार करूंगा। और ये जय विजय तो 3 जन्म लिए, परंतु मेरे सरकार ने 4 जन्म लेकर के 4 अवतार लेकर के आकर के और उनका उद्धार किया। ये है गोविंद की महिमा। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पतित होता है, कोई यदि नरक में जाता है तो उसके मुख्य 5 ही कारण होते हैं। नरक जाने के कितने कारण हैं? 5। यदि ये 5 आपके अंदर है तो समझिए आप नरक के द्वार पे खड़े हो। इन 5 को पाप नहीं कहा जाता, इनको महापाप कहा जाता है। वो 5 महापाप कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि सबसे पहला यदि कोई महापाप है तो है जीव हिंसा। आजकल ना जाने कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यदि शरीर में ताकत बढ़ानी है तो जीवों को मार के खाओ। ये पाप नहीं है। पाप का तो प्रायश्चित हो जाए, पर महापाप के कोई प्रायश्चित बिल्कुल ही नहीं। पहले पाप में कहते हैं कि पहला महापाप है वो है जीव हिंसा। यदि आपने जीव हिंसा किया तो समझिए कि बस नरक में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा महापाप क्या है? तो कहते हैं कि दूसरा महापाप है मदिरापान। यहां पर कोई तो नहीं है? महापाप है, समझ लीजिए। ये वास्तविक बात है कि मदिरापान महापाप है। कहते हैं कि जो मदिरा पान कर लिया
उसके अंदर अगर लज्जा रह जाए, ये हो नहीं सकता है। लज्जा तो ऐसे ही समाप्त है। और जो मदिरा पान कर लिया वो किसी को समझता है कुछ? ना उसके लिए कोई माता, ना पिता, ना गुरु, ना कोई देवता, ना कोई भगवान, कोई कुछ नहीं रह जाता। असुरों का स्वभाव क्या था? यही तो था। असुर क्यों कहे जाते थे? क्या रावण, क्या कंस, क्या देखने में ऐसे सिंह वाले थोड़ी थे? अब आजकल तो ये सब सीरियलों में बना दे रहे हैं, टीवीओ में, कि असुरों को रावण का 2 सिंह बना दिए तो रावण बन गया। ऐसा थोड़ी था। वो लोग भी एकदम बिल्कुल सुंदर दिखाई देते थे। असुर कोई देखने में नहीं होता, असुर स्वभाव से होता है, दैत्य स्वभाव से होता है। उनका कर्म ही उनको असुर बनाता है। उनका काम था जीव हिंसा करना, और जब जीव हिंसा किए असुर बन गए, क्योंकि महापाप कर रहे हैं। मदिरा पान करना ये असुरों का कर्म है, हम इंसानों का कर्म थोड़ी है। अरे हम लोगों का तो काम है कि मदिरा को स्पर्श तो क्या, उनको देखना भी नहीं चाहिए। हमें तो हमारा काम है कि भगवान के चरणामृत को पान करना। और तीसरा महापाप कहा जाता है महाराज, अगम्या का गमन करना। पराय स्त्री और पराय पुरुष पे कुदृष्टि डालना, ये महापाप है। ये तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप चोरी। चोरी करना भी महापाप में आता है। और पांचवा तो सबसे अंतिम महापाप है, जो अभी तो चल ही रहा है, जिसका नाम है विश्वासघात। इन पांचों में जो श्रेष्ठ है वो है विश्वासघात। विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं माना जाता। कहते हैं कि ये 5 यदि आपके अंदर है, 5 में से एक भी आपके अंदर है, तो आप नरक के दरवाजे पर हो। चाहे आप कुछ भी कर लो, दिन भर जप तप करो, और बस केवल इनमें से कोई एक भी आ गया आपके अंदर, तो कोई जब तक आपके काम नहीं आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अपने मन को काबू करके इन 5 को अपने से दूर ही रखना है। एक सदगुरुदेव जी के ही वो जो दैनिक उपदेश आप लोग सुनते हैं, उसमें शायद जून या मई की एक वाणी है कि ए मन मालिक मत बनो। ऐसा ये कुछ बहुत दिन हो गए सुने हुए सुना था कि ए मन मालिक मत बनो। इस मन को मालिक मत बनाएंगे। मालिक बनाएंगे तो ये मनमाना आचरण करेगा। आप ये मत समझिए कि आप दिन भर जब तक कर रहे हैं तो आपका मन दूषित नहीं हो सकता है, हो सकता है। अभी कुछ समय के पहले की बात है, कल परसों में किसी ने मेरे को क्लिप दिखाया। आप लोग कौशिक महाराज जी को जानते होंगे, जो पुराणों की कथा करते हैं। कहते हैं ना कि आपके अंदर ज्ञान कितना है ये नहीं देखा जाता, आप ज्ञानों को संभाल के कितना रखते हैं इसको देखा जाता है। उनका बहुत सम्मान करते थे हम भी, परंतु अभी कुछ समय के बाद, अभी कल किसी ने मेरे को क्लिप भेजा कि वो महाराज क्या कर रहे हैं कि शिवलिंग को लेकर के और ट्रेन से उतर करके, ट्रेन की जो पटरी होती है उस पे बैठ करके, और जिस जल से ट्रेन की सफाई होती है, शुद्धि की जाती है, उसी पाइप को लेकर के ट्रेन के पटरी पर शिवलिंग रख करके और वहां पर अभिषेक कर रहे हैं। इतने मतलब ये 18 पुराण पढ़े हुए हैं, फिर भी इतने निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कब किसकी मति भूल जाए महाराज किसी को नहीं पता। और वहां पे वही नहीं है, वहां पर देखने वाले को भी भीड़ है, वीडियो बनाया जा रहा है
और जिस पे मल मूत्र बहता है उस पे शिवलिंग रख करके और वैदिक मंत्र से और अभिषेक कर रहे हैं। और जैसे अभिषेक करे तब तक ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल दी, अरे उठाओ शिव जी को, उठा के बस चल दिए। इतने बड़े बड़े का ये हाल है। तो कहने का तात्पर्य है कि कब हमारी मति घूम जाए कोई नहीं जानता। अभी ऐसे ऐसे दुराचार फैल रहे हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उनको भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अच्छे काम करेंगे, लोग आके कहेंगे अरे ये क्यों कर रहे हो। आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कि गाय के दूध पीना ही नहीं चाहिए, हैं? गौ कुछ मानते नहीं है। अरे सर्वदेव मई है, इस संसार को चलाने वाली है गौ माता। माता पृथ्वी को भी यदि कोई रूप धारण करना होता है तो गौ का ही रूप धारण करती है। अपने मति को भगवान के चरणों के आश्रित रखेंगे तभी निर्मल मति हो सकती है। माँ जगत जननी, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ भवानी की कृपा हो तब जाकर के निर्मल मति मिलती है। और ये सब केवल सत्संग से ही मिलेगा। हम सत्संग में लगे रहेंगे तभी जाकर के हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में कुछ चीज नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में वैष्णवों को प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए। और काशी फल जिसको हम लोग पेठा कहते हैं, पेठा भी इसमें नहीं खाना चाहिए। शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। ये सब बरकाने से इस कार्तिक का महत्व और बढ़ जाता है। और हम जब भी पूजन करते, देखिए कोई भी कार्य करें यदि नियम से करें तो उसका फल अनिवार्य रूप से अच्छा ही होता है। इस मास में नित्य यज्ञ करना चाहिए। नित्य यदि आप यज्ञ करते हैं तो मैंने यज्ञ के बारे में आप लोग से प्रथम दिन ही निवेदन कर दिया है। यज्ञ साक्षात नारायण है और उन नारायण का सेवा करना, उन नारायण को आहुति देना, तो नारायण प्रसन्न होंगे ही होंगे, इसमें कोई दूर राय नहीं। कहते हैं कि महाराज ये जो जय और विजय थे, ये जब इस लोक में आए तो ये जय विजय ने पहला अवतार हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष का लिया। इतने बड़े असुर हुए ये, पर इनके घर में भक्तराज प्रहलाद जैसा भक्त कैसे हो गया। ये तो वही बात हो गई ना कि कोयले के खान में हीरा मिल जाए, कीचड़ में कमल खिल जाए। अरे ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप देवताओं के इतने बड़े शत्रु थे, इतने बड़े शत्रु थे कि वो नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। परंतु इनके घर में और प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि प्रकट हुए। नारद जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये कोई हिरण्यकश्यप का किया हुआ फल का प्रभाव नहीं था कि उसको पुत्र रूप में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। ये तो उसकी मां पर संत की कृपा हो गई, भगवान देवर्षि नारद की कृपा हो गई। और आपसे निवेदन करूं कि जिस को भी देवर्षि नारद ने दर्शन दिया उसको परमेश्वर अवश्य मिलेगा। नारद जी कहते हैं कि राजन उसकी मां कयादु को एक मैं ही जाकर के और उनको उपदेश किया था। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था, हिरण्याक्ष के परिजन शोकाकुल होकर के रुदन कर रहे थे, उस समय हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं अपने भाई के बदला लेने के लिए तपस्या करके और उस विष्णु को मार डालूंगा। वो तपस्या करने
चला गया। इधर देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में एक बालक है। सोचे कि यदि इसको नष्ट नहीं किया तो ये भी बहुत बड़ा असुर बन जाएगा और हम लोगों के लिए घातक हो जाएगा। उनको मारने के लिए इंद्र जा करके हिरण्यकश्यप का स्वरूप बना करके और हिरण्यकश्यप के पत्नी का हरण करके और अपने लोक को ले जाने लगे। बीच रास्ते में नारद जी कहते हैं कि मैं आकर के देखा कि ये इंद्र ऐसा निकृष्ट कार्य कर रहा है। आकर के धिकारा उसको कि अरे इंद्र आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप देवता हो और आप ऐसा कर्म कर रहे हो। जब मैंने उनको डांटा तो बेचारा इंद्र लज्जित होकर के और छोड़ दिया उनकी पत्नी को। तब मैं उनकी पत्नी को अपने आश्रम ले गया और वहां पर ले जाकर के उनको भगवान की भक्ति सिखा दी। और भक्ति का ये प्रभाव निकला, जैसे जैसे मैं ज्ञान देते जा रहा था वो ज्ञान माता के शरीर में प्रवेश करते हुए और जो गर्भ में संतान था उस संतान को ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती माताओं को बहुत सोच समझ करके कोई कार्य करना चाहिए। भक्तराज प्रहलाद गर्भ में ही भक्ति का मार्ग चयन कर चुके हैं क्योंकि माता ने उसी मार्ग में लगा दिया। संत की कृपा हो गई और भक्तराज प्रहलाद अंत में खुद तो भगवान का दर्शन किए ही अपने पिता को ही मुक्त कर दिया। अंत में कहते हैं जब नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर देते हैं तो भक्तराज प्रहलाद अंत में कहते हैं कि महाराज मैं चाहे जो भी हूं और ये मेरे पिता चाहे जैसे भी थे, ये थे तो मेरे पिता और पुत्र का ये धर्म है कि अपने पिता का कल्याण चाहे। मेरे पिता इतने अत्याचार किए, इतने अन्याय किए और आज इनकी ये गति है। नाथ यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे पिता को उत्तम गति प्राप्त हो। नरसिंह भगवान कहते हैं कि पुत्र ये जो तेरे पिता है ये कोई नरक में या कोई निकृष्ट योनि में थोड़ी जाएगा। अरे ये तो मेरे दान हो जाएगा। अरे जिसका पुत्र तुम्हारे जैसा हो उसके कुल का कोई भी नरक नहीं जा सकता। यदि परिवार में कोई एक भी सच्चा भक्त हो गया तो कहते हैं महाराज उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ियों तक 7 आगे के 7 पीछे के जो बीत गए हैं वो सब स्वर्ग को जाते हैं और 7 पीढ़ी माता के पक्ष के पूरी 21 पीढ़ी स्वर्ग को जाती है। ये तेरे पिता मेरे हाथों से मुक्ति पाया है, ये तो इधर रहेगा ही नहीं, तो मेरे धाम को जाएगा। भक्तराज प्रहलाद गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए और कुछ समय तक शासन किए। नारद जी कहते हैं यदि घर में ऐसा संतान हो जाए, ऐसा पुत्र हो जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार डालें तो शुरू से। आधुनिक समय में तो लोग ये मानते हैं कि बच्चे कुछ सीखते हैं कब, जब जन्म लेते हैं। लेकिन हमारा सनातन ऐसा नहीं मानता। हमारा सनातन मानता है कि जब से वो जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है उसी समय से सीखना शुरू कर देता है। भागवत जी में प्रसंग आता है, कपिल महाराज कहते हैं माता देवहूति से कि मैया जब आपको ये पता चल जाए कि गर्भ में बालक आ गया है उस समय अपने को संयमित रखिए, संयम में रखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि संयम से रहे
तभी आपके घर में यदि संतान कोई हुआ तो भक्तराज प्रहलाद जैसा होगा, ध्रुव जी महाराज के जैसा होगा। यदि संयम नहीं रखे तो वही धुंधकारी वाला हाल होगा, खुद तो डूबेगा, पूरे परिवार को लेकर के डुबो देगा। धुंधकारी की कथा तो आप लोग सुने ही होंगे। उसकी माता धुंधली ने कोई संयम नहीं रखा, एक ठूस ठूस के खाना, खूब दिन भर खाना और सोए रहना, बस यही काम था। अंत में क्या हुआ? उठा करके आग से जलता हुआ लकड़ी और दौड़ा लिया माता को मारने के लिए कि धन देने के तेरे को मैं मार डालूंगा। बेचारी पछताने लगी, अरे ऐसे पुत्र प्राप्त करने से तो अच्छा था कि मैं निर्वंश ही रह जाती, मेरा कोई संतान नहीं होता, और जाकर के कुएं में कूद जाती। यदि आपको सच्चे संतान की चाह है तो केवल और केवल जब संतान गर्भ में आए तो भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए। उस समय जो आप कर्म करेंगे आपके बच्चों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, आपके गर्भ में जो संतान है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत सारा उदाहरण आता है। सुखदेव जी महाराज, महाराज परीक्षित, ये धुंधकारी, भक्तराज प्रहलाद, कितने हम गिनाए, बहुत सब। और सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है वो महाराज अभिमन्यु। उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ना कहां सीखा था? गर्भ में ही सीख लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती माताओं को बहुत संयम से रखना चाहिए। आजकल तो ऐसा होता है कि हम तो गर्भवती हैं, हम कोई काम धाम नहीं करेंगे, बस सोए रहेंगे, दिन भर टीवी देखेंगे, और टीवी में भी क्या देखेंगे? सास बहू की लड़ाई। जब सास बहू की लड़ाई देखोगे तो फिर वैसा ही होगा। इसीलिए हमें वो नहीं देखना है। अरे देखना है, टीवी देखो, मना नहीं है, उससे भजन लगाओ, गुरु जी की वाणी को सुनो, ग्रंथों को पढ़ो। उस समय तो ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान पढ़ ले, ज्ञान कर ले, कि जिससे हमारा संतान उत्तम हो। उस समय तो आप संयम करोगे नहीं, और जब आगे चल करके आपका ही संतान आपको वृद्धाश्रम भेजेगा तब कहोगे बच्चे बिगड़ गए, कलयुग का प्रभाव है। उस समय कलयुग का प्रभाव नहीं था तुम पर। जब उसको ज्ञान देना था उस समय तो तुम खूब मौज में लगे थे, मस्ती में लगे थे, और आज जब तुम्हें वृद्धाश्रम भेज रहा है तब तुम्हें कलयुग याद आ रहा है। इसमें गलती हमें लोग की है, क्योंकि हम लोग शुरू से संस्कार नहीं देते ना। कहते हैं कि जन्म से पहले से ही हमारा संस्कार शुरू हो जाता है। 16 संस्कार होते हैं, और इन संस्कारों को, 16 संस्कारों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही समय है। बोले बाके बिहारी लाल की जय।